हेलो स्टूडेंट, एम के स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद माशूक, आप लोगों के सामने जो है एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। स्टूडेंट्स, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि चाहे आप बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे कोई सिविल सर्विस एग्ज़ाम दे रहा है या एसएससी एग्ज़ाम दे रहा है, स्टेट सर्विस एग्ज़ाम दे रहे हैं, यानी किसी भी तरह के एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपको रिटन एग्ज़ाम देना है, मेंस देने हैं, तो आपके लिए, आपके आंसर के लिए आपका राइटिंग्स अच्छा होना ज़रूरी है। क्योंकि वहाँ पर आपका पेपर चेक किया करने वाले आपको नहीं जानते, आपके राइटिंग को देखेंगे और आपके राइटिंग उन्हें आपका इंट्रो बताएगा। उन्हें नहीं पता कि आप टॉपर हैं या आप जो है बैक बेंचर हैं, उन्हें ये नहीं पता। आपकी राइटिंग उन्हें बताएगी कि आप किस तरह के स्टूडेंट हैं। तो स्टूडेंट्स और दोस्तों, अपना ध्यान राइटिंग पर दें और राइटिंग को सुधारें, और राइटिंग का इफ़ेक्ट आपके मार्क्स पर बहुत हद तक पड़ता है। गलत राइटिंग होने पर वो मार्क्स काट लिए जाते हैं और अच्छी राइटिंग होने पर आपको बोनस मार्क्स भी मिल जाता है। सो स्टूडेंट, आप लोगों के सामने ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ। ध्यान से वीडियो को अंत तक देखें। हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चलो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम आपको बोलते हैं राइटिंग पर आपको ध्यान देना है, इम्प्रूव योर राइटिंग। आप रेगुलर जो है 30 दिन तक सिर्फ 20 मिनट्स दें अपने राइटिंग के लिए, सिर्फ 20 मिनट्स 30 डेज़ के लिए। बस ख्याल इतना रखना है कि स्पीड और ज़्यादा नहीं लिखना है। मतलब आप ज़्यादा लिखने की तरफ ना जाएं, कि ज़्यादा लिखने से राइटिंग अच्छी नहीं होती। आप जितना भी लिख लें, आप 4 बुक ख़त्म कर ले लिख लिख के, आपकी राइटिंग अच्छी नहीं होती। आपको कम लिखना है, स्लो लिखना है। शुरुआत आपको स्लो करना है और अच्छे से बना कर लिखना है। जब आपका बनने लगे, अच्छा होने लगे, तो आप स्पीड लिखने की कोशिश करें और वो ऑटोमेटिक स्पीड होने लगेगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहला चीज़ है कि आपका पेन का ग्रिप क्या होना चाहिए। सबसे पहला चीज़ आपका मैटर करता है पेन का ग्रिप। आप किसी भी तरह का पेन पकड़ते हैं, बहुत से लोगों को सुना है, आप पेन ऊपर पकड़े तो अच्छी राइटिंग बनेगी, पेन नीचे पकड़े तो अच्छी राइटिंग बनेगी, पेन ऐसे पकड़े तो अच्छी राइटिंग बनेगी। नहीं स्टूडेंट, आपको आपके राइटिंग पे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपको जिस तरह से पकड़ने में सुविधा है, जिस तरह से आपको लिखने में सुविधा है, आप उसी तरह से अपने पेन को जो है, अपने पेन की ग्रिप को पकड़े, नीचे पकड़ना है, जैसे भी करना है। हाँ, दूसरी चीज़, अगर आपको जो है शुरुआती तौर पे आपको कठिनाई होती है, तो 3 रुपये वाला जो पेन मिलता है वो आपके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि उसमें ग्रेपर नहीं होता है। आप 5 वाला पेन लें, उसमें ग्रीपर होता है। आप उसमें आसानी से आपके जो है फिंगर्स वहाँ पर स्लिप नहीं करेंगे, आसानी से पकड़ सकते हैं और लिख सकते हैं। तो यहाँ आपको सबसे बड़ी चीज़ आपको यहाँ पर देखना है कि आपका जो है किस तरह से आप जो है उसको पकड़ते हैं, किस तरह से आपका जो है वहाँ पर ग्रिप होता है, आप उस पर ध्यान देंगे। आप बकवास की बातों को एकदम भूल जाएंगे। लोग बहुत से कहते हैं कि आपका जो है ग्रिप मैटर करता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, इतना आप कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा नीचे भी ना हो और बहुत ज़्यादा ऊपर भी ना हो। आपका एक मीडियम जो है रेंज में आपके फिंगर्स होने चाहिए। बाकी आप किसी भी तरह से 2 उंगली ऊपर करके या फिर किसी तरह से आप कर सकते हैं। जैसे आपके यहाँ पर दिया हुआ, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत से लोगों का आदत है, बहुत से लोग ऐसे भी करते हैं, बहुत से लोगों का ऐसे करने का आदत है और बहुत से लोगों का ऐसे करने का। और एक और होता है फिंगर को आप करके, यानी ये जो फिंगर होते हैं ये ऊपर होते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी होता है, लेकिन स्टूडेंट्स कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने ग्रिप्स को जैसे भी रखें। ओके, देन स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। और आगे आपका सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पर और आता है कि आप पेन की ग्रिप को इस तरह से पकड़ें ताकि आपका चीज़ थोड़ा सा अच्छा, मतलब राइटिंग हो सके। आप देख सकते हैं यहाँ पर पेन का जो ग्रिप है
वो भी कुछ इस तरह से। लेकिन आपको यहाँ पर मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि पेन का ग्रिप कुछ लोग यहाँ पकड़ते हैं, कुछ लोग ये मिडिल, और कुछ लोग यहाँ। तो आपका जैसा है, यहाँ अगर पकड़ने से, बहुत से लोगों को यहाँ पकड़ने से काफ़ी अच्छा उनका राइटिंग होता है, लेकिन बहुत से लोग यहाँ पकड़ते हैं। ठीक है, तो आपको जैसा कंफर्टेबल लगे आप वैसा करें। और आगे जब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स कि आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आप जब लिखने बैठते हैं तो आप ज़मीन पर ना बैठें। जब भी आप राइटिंग प्रैक्टिस करें तो टेबल पे बैठे, चेयर लगा कर बैठें, ताकि आपको एग्ज़ाम में भी ज़मीन पर नहीं, टेबल पर, चेयर पर बैठने को दिया जाता है। ऐसे बैठें। और दूसरी चीज़ कि आपका जो है पेज का जो डायरेक्शन है मेन, वो डायरेक्शन ऐसे स्ट्रेट नहीं होना चाहिए आपके हाथ के साथ, वो डायरेक्शन ऐसे होने चाहिए। ठीक है, यानी ये जो पेज है आपका डायरेक्शन इस पेज के इस तरह से होने चाहिए, इसमें भी उसी तरह से। तो ये पेज का डायरेक्शन है, आप ऐसे अपने पेज को रखें, अपने कॉपी को रखें, ताकि आप अच्छे से उस पर लिख सकें। यहाँ इस चीज़ को देखें, ये आपका एक पेज है। ठीक है, ये आपका पेज है। अगर आप राइट हैंड से लिखते हैं, अगर आप राइट हैंड से लिखते हैं देन आपके लिए है। ठीक है, और अगर कोई लेफ्ट हैंड से लिखता है, लेफ्ट हैंड, तो उसके लिए ये। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप राइट हैंड से लिखते हैं या लेफ्ट हैंड से लिखते हैं। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर, अगर आप लेफ्ट हैंड से लिख रहे हैं तो कॉपी, आपका पेज कुछ इस एंगल में रखा होना चाहिए। यानी आपका ये जो कॉर्नर एंगल है ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये आपके बॉडी के नज़दीक होगा, और आपका जो हैंड होगा वो, आप यहाँ बैठे होंगे, आपका हैंड इस जगह से जाएगा। ठीक है, ताकि आपका हैंड यहाँ से, और आप आसानी से इस चीज़ को लाइन बाय लाइन लिख सकते हैं। और आप अगर राइट हैंड हैं तो आप यहाँ पर होंगे, आपका पेज आपके साथ इस तरह से होगा, इस एंगल में, और आपका हैंड यहाँ से अप होगा, और आप आसानी से यहाँ से अच्छी लाइन अप कर सकते हैं, जिससे आपके वर्ड्स अच्छे बनेंगे। आपका जो लाइन है वो काफ़ी अच्छा जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ करनी होती है, आपकी लाइन स्ट्रेट रखना होगा। लाइन आपके स्ट्रेट रहेंगे, बिटवीन द मतलब वर्ड्स आपका गैप अच्छा होना चाहिए, तो आपकी जो राइटिंग काफ़ी अच्छा होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका सिटिंग पोजीशन, आपको मैं अभी बता कर गया कि आपका जो सिटिंग पोजीशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। ठीक है, आपका जो सिटिंग पोजीशन है, आप इस तरह से बिल्कुल भी ना बैठें। इस तरह से बैठने का आपका पेज का डायरेक्शन जो होता है वो भी नहीं होता सही। आपकी ये बॉडी जो है इस तरह से झुकी हुई है, जिसके वजह से आपका प्रेशर हैंड पे आ रहा है। ठीक है, आपका प्रेशर जब हैंड पे आएगा प्रेशर, तो हैंड आपका बहुत अच्छा वर्क नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको सिटिंग पोजीशन, आपका ये चेयर होना चाहिए, और आपका सिटिंग पोजीशन इस तरह से स्ट्रेट होना चाहिए, ताकि आपका जो ये हैंड है ये पूरी तरीके से फ्री रहे। जब ये आपका हैंड फ्री रहता है तो आप काफ़ी अच्छे से लिख पाएंगे। देन स्टूडेंट, उसके बाद जैसे ही हम लोग आगे चलते हैं, और आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें लिखी हुई है। अब यहाँ पर आपको देखना क्या है कि आप जो लिखेंगे तो आपके बिटवीन द गैप, आपका जो बिटवीन द गैप यानी वर्ड्स जो होता है, वर्ड्स का जो गैप होता है, इस गैप को आपको पहला चीज़ देखना है। यानी आपका जो वर्ड्स के बीच में जो गैप है, ये गैप मेंटेन करना है, ना तो ज़्यादा दूर होना चाहिए और ना ही ज़्यादा करीब होना चाहिए। तो आप बिटवीन द वर्ड, आपका जो गैप होना चाहिए, उस गैप को आप देखेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ आपका वो जो करेक्ट होना चाहिए, जो ऊपर का जो लाइन देते हैं, यानी कोई भी चीज़ लिखने के बाद आपका जो लाइन होता है,
तो ये लाइन आपका पूरा सटीक होना चाहिए। देखिए आप पहले लाइन दिए हुए, अगर आप नीचे ऐसे लाइन दे दिए, ठीक है, लाइन ऐसे हो गया या लाइन ऐसे हो गया, लाइन ऐसे हो गया, तो आपका वो अच्छा नहीं लगने वाला, ठीक है। तो आपका जो दो चीज़ यहाँ पर देखना है, आपका जो लाइन कैसा है और गैप कैसा है, तो जिसके वजह से आपका राइटिंग थोड़ा सा अट्रैक्टिव होगा। और आप कोशिश करेंगे कि वर्ड्स को थोड़ा सा अच्छे तरीके से आप बनाने की कोशिश करें स्टार्टिंग में, और आप 30 डेज़ बाद आप उसका रिज़ल्ट देखेंगे और बहुत ही बेहतर आपका रिज़ल्ट आने वाला है। बहुत सारा राइटिंग जैसे देखते हैं स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपका जो लिखावट होता है वो काफ़ी अलग तरीके से होता है, जिस तरह से अभी हम बता कर गए। जगह जगह पर, कई जगह पर गैप मेंटेन होते हैं, देन ठीक है। और कई जगह पर आप देख सकते हैं ये स्टेट वर्ड्स लिखे हुए हैं, लेकिन स्टेट लिखते लिखते जैसे ही आपका अगर सिटिंग पोजीशन नहीं है सही, तो आपके वर्ड्स इस तरह से हो जाएंगे। यानी आप देख रहे हैं इसका जो डायरेक्शन इस तरह से स्लोप करता है और ये स्ट्रेट स्लोपिंग है, तो आपका इस तरह से डायरेक्शन हो जाएगा वर्ड्स का, और जो आपके लाइन को ख़राब कर देगा। जगह जगह पर आपका जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन आपका इस तरह से वो चला जा रहा है, तो यहाँ पर भी आपको दिक्कत हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइन, यहाँ पर लाइन आपका यहाँ से ऊपर की तरफ चला गया है, तो जिसकी वजह से दिक्कत होता है। यहाँ पर आप विद इन द वर्ड जो आपका गैपिंग था वो मेंटेन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप इन सारी चीज़ों को यहाँ पर देख सकते हैं, और इस तरह की चीज़ों पर आपको ध्यान होना चाहिए, तभी आप आसानी से अपने आंसर को, अपने राइटिंग को सही कर पाएंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर स्टूडेंट्स, आपका जो सबसे बड़ा चीज़ है वो कि जो है आपका जो राइटिंग है, जो वर्ड्स बनेंगे उनका शब्द एक बराबर होना चाहिए। आप देख लें ये और ये, ऊपर और नीचे दोनों ही इक्वल है। आप देख लें ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे ये दोनों क्या है, इक्वल है, और इक्वल ही होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप इनके बीच में ही लिखे होने चाहिए जो भी चीज़ लिखाएंगे, ठीक है, इनके बीच में, इससे बाहर नहीं होना चाहिए। तो ये एक लाइन मेंटेन हो, तो आपका ये जितना भी चीज़ है वो उतना ही होना चाहिए। छोटा सा यहाँ पर थोड़ा सा जो गैप है, सब जगह ये गैप होना चाहिए ताकि आपको देखने में अच्छा लगे, और इक्वली सभी वर्ड्स का जो है, सभी वर्ड्स का जो साइज हो, शब्द का साइज़ है वो इक्वल होना चाहिए, जिससे आपको काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। ओके स्टूडेंट, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और इसी तरह से हम आपके लिए और भी नई जानकारी, नई टिप्स आपको देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप हमारे चैनल MK स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी आप दबा दें, ताकि आपको जो है इस पर हिट करते रहें, ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको नई वीडियो और नई टिप्स की जानकारी भी मिलती रहे। धन्यवाद स्टूडेंट्स।